Assalamu alaikum students. My name is Sheikh Hanif and today's my topic is present perfect tense. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो इस वीडियो में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट होता क्या है टेंस के अंदर? सबसे पहले तो ये समझे कि टेंस हमें दो चीज़ें बताते हैं, एक काम के बारे में और एक टाइम के बारे में, कि कोई भी काम किस टाइम पे हुआ और कितना हुआ और वो काम हुआ कितना। इनडेफिनेट जैसे होता है कि इनडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है यकीनन, मुकम्मल, पक्का, कंफर्म। तो इनडेफिनेट में उसका तयन नहीं होता कि काम कितना हुआ है नहीं हुआ, कब हुआ। इसी तरह कंटिन्यूस के बारे में मैंने आपको बताया था कि काम शुरू तो हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, काम जारी है, अंडर प्रोसेस है, वर्क इन प्रोसेस है। इसी तरह जो परफेक्ट है, जैसा कि ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि काम हो गया, मुकम्मल हो गया, परफेक्ट हो गया, इसमें कंप्लीशन ऑफ वर्क जो है वो वाज़े होती है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो हैं इसमें दो यूज़ होंगे, एक हैज़ और हैव। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोनाउंस के साथ या नाउन के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा और कौन से प्रोनाउन या नाउन के साथ हैव इस्तेमाल होगा। और हमेशा परफेक्ट टेंसेस के अंदर, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसके अंदर हमेशा जो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। स्टूडेंट्स, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होगा। हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब, ही, शी, इट प्रोनाउन जो हैं या सिंगुलर नाउन, उनके साथ हमेशा हैज़ इस्तेमाल होगा। और इसी तरह आई, वी, यू और दे के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होगा। ये तो हो गया हमारे दो हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ और हैव ये यूज़ होंगे। सिंगुलर के साथ या हमारे ये जो ही, शी, इट प्रोनाउन है, इनके साथ हमेशा हैज़ इस्तेमाल होगा। प्लूरल नाउन्स के साथ या। स्टूडेंट्स, हमेशा ये याद रखें कि हैज़ और हैव जो है ये हमारे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब देख लेते हैं इनकी वे ऑफ मेकिंग, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि हमने सेंटेंस को कैसे बनाना है। अगर सिंपल सेंटेंस देखें यानी कि मुस्बत फ़िक्रा, तो उसके अंदर सब्जेक्ट अगेन शुरू में आ जाएगा, हैज़ और हैव ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। और वर्ब की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी परफेक्ट टेंस के अंदर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, और ये हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। आगे अगर इसका हम नेगेटिव बनाएं तो आपको जैसे पता है, शुरू से पता है कि इसका एक फार्मूला और एक उसूल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट अगेन शुरू में, हैज़ के बाद नॉट, हैज़ नॉट, और ये हो जाएगा हैव नॉट प्लस अगेन थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की, ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में, और सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाएं तो जो हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे शुरू में आ जाएंगे, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम कुछ देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। मिसाल के तौर पे उर्दू के अंदर है, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। एक तो समझने की चीज़ ये है कि उर्दू फ़िक़रात के अंदर
इसकी जो पहचान है, जो अलामात हैं वो होंगी चुका है, चुके हैं, चुकी है, या चुका हूँ, कर लिया है, कर लिए हैं, या कर लिया है, ये आएगा। जैसे कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो हमारा आ जाएगा ही हैज़ हमारा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो प्रोनाउन है वो ही है, सिंगुलर है। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। अब इसी का हम नेगेटिव बनाएं तो हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम मुकम्मल नहीं कर लिया है। इसी तरह इंटरोगेटिव के अंदर हैज़ शुरू में आ जाएगा। हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या उसने अपना काम मुकम्मल नहीं कर लिया है। हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या उसने, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव का बन गया। हैज़ ही नॉट, इसमें सब्जेक्ट शुरू में आया है, इंटरोगेटिव भी है और नॉट भी लगाया, ये हमारा बन गया नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा सिंपल। अगर सिर्फ हम इंटरोगेटिव की तरफ जाएं तो हैज़ ही, फिर नॉट नहीं लगेगा। हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, इसका ये बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है कि अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है पास्ट इंडेफिनेट के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, क्योंकि जो काम की परफेक्शन है या कंप्लीशन है, काम का मुकम्मल होना, वो दोनों सेंटेंसेस के अंदर, परफेक्ट के अंदर भी और पास्ट इंडेफिनेट के अंदर भी शो होता है कि काम मुकम्मल हो गया। लेकिन अगेन जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा उर्दू के अंदर, उसकी सबसे बड़ी अलामत है कि उसके एंड पे है आएगा, कर लिया है। मिसाल के तौर पे हमारे पास पास्ट का एक सेंटेंस है, मैंने खत लिखा। अब ये पास्ट इंडेफिनेट का है, आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा, यानी कि मैंने खत लिखा यानी कि लिख लिया है। अच्छा, एक दूसरा है मैंने खत लिख लिया है। अब देखें कि दोनों के अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर, बात का मतलब मकसद एक ही है, लेकिन उर्दू के अंदर भी इसका फ़र्क आ रहा है, क्योंकि ये पास्ट का है और पास्ट के अंदर मैंने ख़त लिखा, आई रोट अ लेटर, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैंने ख़त लिख लिया है। सबसे बड़ी अलामत जो है ये है कि एंड पे है आएगा। आई हैव रिटन अ लेटर, जैसा कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, और आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो एज अ हैव इस्तेमाल होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, उसने सबक याद किया, ही लर्न द लेसन। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है उसने सबक याद कर लिया है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर भी देखें, उसने सबक याद किया या उसने सबक याद कर लिया है, तो बात का और सेंटेंस का मकसद और मतलब एक ही है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसका बड़ा फ़र्क है। जैसे हमने किया कि उसने सबक याद किया, ही लर्न द लेसन, ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस बनता है। इसी तरह अगर हम इसका देखें, उसने सबक याद कर लिया है, तो अगेन ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनता है। ही हैज़ इसलिए इस्तेमाल होगा क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। ही हैज़
लर्न द लेसन। लर्न जो है ये सेकंड फॉर्म और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लर्न ही होती है लर्न की। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर जो है आपके लिए यूज़फुल होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।